हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। हम जानेंगे अब डायरिया के बारे में। तो डायरिया क्या है हमारा? डायरिया, तो डायरिया जनरली जितने भी विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या रही है। तो विकासशील देश किसे कहते हैं? जिन देशों की जो आर्थिक व्यवस्था है ज्यादा मजबूत नहीं है, मजबूत होने के कगार पे है लेकिन मजबूत नहीं है। जैसे इंडिया एक विकासशील देश है। क्लियर? तो जितने भी विकासशील जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका चाइना भी विकसित अर्थव्यवस्था भी नहीं हो पाया है। तो इस तरह से जितने ज्यादा जनसंख्या वाले जनरली जो देश है वह सामान्य रूप से क्या है, आपका विकासशील देश में आते हैं। और विकासशील देश में सबसे बड़ी समस्या डायरिया की रही है। डायरिया वास्तव में क्या होता है कि एक प्रकार की संक्रमण होता है। यह संक्रमण की बीमारी है। यह एक प्रकार का क्या होता है? संक्रमण होता है। और यह संक्रमण जो होगा प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है। किसकी वजह से हो सकता है? प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है। आपकी बैक्टीरिया अर्थात की जीवाणु की वजह से हो सकता है। या फिर अगर बात करें हम लोग तो यह वायरस की वजह से हो सकता है। मतलब क्या, किसी भी रूप में किसी से भी यह आपका संक्रमण हो सकता है। और यह संक्रमण जो होता है मेनली कहाँ पे होता है? हमारे आंत को संक्रमित करता है। किसको संक्रमित करता है? आंत को संक्रमित करता है। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि आंत को संक्रमित करता है। जब आंत संक्रमित हो जाएगा तो पाचन की क्रिया में बाधा आएगा कि नहीं आएगा? पाचन क्रिया में बाधा आएगी। और पाचन क्रिया में जब बाधा आएगी तो बॉडी के अंदर क्या होगा कि सारी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बढ़ेगी? यह क्या होगा कि अनपचा भोजन मल के साथ शरीर से बाहर निकलेगा। अनपचा भोजन शरीर से बाहर निकलेगा। शरीर से बाहर। अब इस कंडीशन में क्या होगा? शरीर के अंदर आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जब अनपचा भोजन शरीर से बाहर निकल रहा है तो यह आपका भोजन जो होगा आवश्यकता से अधिक बार आपको क्या कहते हैं, यह मल के रूप में होगा। यानी मल लगातार होना शुरू हो जाएगा। लगातार होना शुरू होगा। और मल जब लगातार होंगे तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है? उस कंडीशन में बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कम हो जाएगा। किसका लेवल घट जाएगा? वाटर का लेवल, जल का लेवल, जिसे हम लोग कहते हैं निर्जलीकरण। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। मतलब क्या कि आपका डायरिया जो होगा संक्रमण से रोग होगा। और संक्रमण किसकी वजह से हो सकता है? तो प्रोटोजोआ की वजह से, या फिर बैक्टीरिया की वजह से, और नहीं तो वायरस की वजह से। क्लियर है? यह संक्रमण मेनली होगा भी तो कहां होगा? आंत का संक्रमण करेगा। और जब आंत आपका संक्रमित हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको समस्या क्या होने वाली है? पाचन क्रिया में परिवर्तन आएगा। का पाचन क्रिया में बाधा उत्पन्न होगी। और जब बाधा होगी तो भोजन पचेगा नहीं। जब भोजन पचेगा नहीं तो छोटी आंत जो होगी आगे बढ़ा देगी बड़ी आंत को अनपचा भोजन। और यह अनपचा भोजन शरीर से बाहर निकलना शुरू होगा। और जब ज्यादा बाहर निकलना शुरू होगा तो मल जो होगा लगातार निकलेगा। बार बार शरीर से अनपचा भोजन बाहर निकलेगा। और जब मल लगातार निकल रहा है तो आपके बॉडी के अंदर वाटर लेवल ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। ठीक है? तो ये सभी प्रॉब्लम होगी डायरिया के अंदर। ठीक है? अब डायरिया में अगर लक्षण की बात कीजिएगा, ये तो थे कारण। अब इनमें लक्षण की अगर बात कीजिएगा आप कि लक्षण क्या क्या दिखेंगे आपको, तो लक्षण जो मेनली आपको दिखने वाला है इसके अंदर वो तो है कि आपका पतला मल होगा। पतला मल होगा। ठीक है? मूत्र त्याग की मात्रा कम होगी। मूत्र त्याग कम हो जाएगा। शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर कमजोर हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद क्या आपका ये मेनली प्रॉब्लम होती है कि आपका शरीर पे कमजोर हो जाना। और आपकी क्या होगी जी? शरीर में पानी की कमी होना। शरीर में पानी की कमी होना। ये इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है? इस समय कुछ कंडीशन में जी भी मिचलाता है। मतलब क्या हो सकता है कि वोमिटिंग की टेंडेंसी भी आ जाए। ठीक है? तो ये क्या होगी आपका? ये निर्जलीकरण का कंडीशन है।
यह कंडीशन मल लगातार होने का कंडीशन है। जब ऐसी प्रॉब्लम हो आपके संक्रमण की वजह से, तो उससे हम लोग किस नाम से जानेंगे? डायरिया। यह सामान्य रूप से वैसे क्षेत्रों में होती है, वैसे क्षेत्रों में होती है जहां पर क्या हो, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण है, या शहर की गंदी बस्ती, शहर की गंदी बस्ती। क्लियर है? इन सभी जगहों पर यह प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है, डायरिया की समस्या जो होती है सबसे ज्यादा होती है। तो इन कंडीशन में ये लक्षण आपको दिखेंगे। मान लीजिए कि आपको अगर हो भी गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? मान लीजिए ये तो लक्षण हो गए, ये संक्रमण के कारण हो गए। अब दो बातें आती है, एक नियंत्रण, और दूसरा क्या होगा कि आप उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कि मतलब आपको ये रोग ही ना हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, कौन से उपाय आपको अपनाना चाहिए? तो कहता है जनरली भोजन जो स्वच्छ होना चाहिए, भोजन स्वच्छ। दूसरा, हरा साग सब्जी को धोकर इस्तेमाल करें, हरा साग सब्जी धोकर इस्तेमाल करें। तीसरा नंबर क्या कर सकते हैं, और भोजन की संक्रमित भोजन ही लेना है। उसके बाद क्या, हरा साग सब्जी लेना है लेकिन धोकर खाना है। उसके बाद क्या, आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। और जनरली क्या होगा, जब भी हम पानी का प्रयोग करें, पानी का इस्तेमाल करें, तो पानी का इस्तेमाल जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या पानी का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से उबाल कर किया जाना चाहिए, उबाल कर किया जाना चाहिए। तो इन सभी चीजों का हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पालन करते हैं, तो जनरली क्या हो जाएगा कि हमको ये प्रॉब्लम अर्थात कि डायरिया नहीं होगी। होगी मतलब कम चांसेस है। अब मान लीजिए कि हो गया आपको प्रॉब्लम, तो नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? नियंत्रण के उपाय, नियंत्रण के उपाय देखिए, तो नियंत्रण में क्या कर सकते हैं आप, कि जैसे अगर हो गया, ओआरएस का घोल पिलाइए, ओआरएस घोल या इलेक्ट्रल पाउडर, इलेक्ट्रल पिलाइए आप। दूसरा नंबर, शरीर को पूरा विराम चाहिए, शरीर को विश्राम चाहिए। और क्या करना चाहिए भाई, ओआरएस का घोल हुआ, शरीर को विश्राम चाहिए। उसके बाद ध्यान रखना है कि अगर ज्यादा निर्जलीकरण हुआ है, ज्यादा अगर शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है, शरीर में अगर ज्यादा पानी की अगर कमी हो गई है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, कि जब शरीर में पानी की कमी हो, तो आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, आप ग्लूकोज चढ़वा सकते हैं, आप आरएल चढ़वा सकते हैं, आप क्या चढ़वा सकते हैं, आरएल चढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि इनके उपाय में अगर बात कीजिएगा, इनमें इनके लक्षण में, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में जब इतना कुछ होगा, तो कंफर्म है कि शरीर का वजन गिर जाएगा, शरीर का क्या होगा, वजन गिर जाएगा। ध्यान रखिएगा, टीबी हो गया और आपका डायरिया हो गया, इन सभी चीजों में शरीर का वेट भी मायने रखता है, कि शरीर कितना पावर का है, कितना कैपेसिटी का है, कि दवा उसी के अनुरूप दिया जाए। सभी को आसाई क्लियर हो गया होगा ये डायरिया के बारे में। ठीक है, इसमें आपको नियंत्रण करने के लिए एक और चीज होती है, याद रखिएगा आप लोग, कि जो कच्चा केला है, कच्चा केला को उबाल कर इस्तेमाल किया जा सकता है, कच्चा केला को उबालकर, उबालकर हम क्या कर सकते हैं, कच्चा केला को उबालकर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये हो गए लक्षण की पतला मल, आपका मूत्र त्याग, शरीर कमजोर, शरीर में पानी की कमी, जी मिचलाना, ये सारी समस्या देखने को मिल सकती है लक्षण में। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कारण क्या होगा, आंत में संक्रमण, और आंत की संक्रमण बैक्टीरिया किसी भी सूक्ष्म जीव के द्वारा हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद ये कुछ रहे कि नियंत्रित हम कैसे कर सकते हैं, सॉरी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो भोजन को स्वच्छ इस्तेमाल करना, हरे साग सब्जी को धोकर खाना है, और आसपास के जितने क्षेत्र है उनमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना है जिनके वजह से कोई समस्या उत्पन्न हो। और लास्ट में आपका कि पानी इस्तेमाल करना है तो उसको उबाल कर किया जाना चाहिए,
ऐसे नहीं करना चाहिए, ताकि उसमें कोई वायरस वगैरह भी हो तो वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए। ठीक है, तो आशा फ्रेंड से क्लियर हो गया होगा, किसी को इसमें डाउट नहीं रहा होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग जानेंगे अगले क्लास में किसके बारे में, टाइफाइड के बारे में, और आपका देखेंगे इन्फ्लुएंजा के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।